आप जरा इमेजिन करिए कि एक प्लेयर है, उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होता है, लेकिन वो कह देता है कि भैया मुझे नहीं खेलना, मैं नहीं खेल सकता इस टीम के साथ। इसके बाद टीम का डायरेक्टर, टीम के कोच जाते हैं कि नहीं भैया खेल लो यार, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, प्लीज खेल लो। लेकिन वो नहीं मानता। फिर टीम का सिलेक्टर जाता है और बोलता है कि यार भाई खेल ले यार, कैसे कर रहा है, इज्जत की बात है। लेकिन वो प्लेयर कह देता है कि नहीं, मुझे तो नहीं खेलना है। इसके बाद में टीम सेलेक्टर टीम के फिजियो से बात करता है कि भैया क्या फिटनेस का इशू है, हम लोग कैसे इस खिलाड़ी को खिला सकते हैं। तो फिजियो कहता है कि नहीं ठीक है, अगर आप टेस्ट मैच में भी इस व्यक्ति से एक दिन के 10-12 ओवर करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो जागते हैं उस प्लेयर के पास में और बोलते हैं कि भैया ऐसा ऐसा कंडीशन है, हम तुमसे 10-12 ओवर कराएंगे, तुमको बिल्कुल सहेज के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, बस तुम खेल लो, तुम हमारे इंपैक्ट प्लेयर। लेकिन वो प्लेयर बोल देता नहीं, मुझे तो नहीं खेलना है ना। लग रहा है ना मजाक जैसा कि इंडियन क्रिकेट टीम में तो ऐसा संभव ही नहीं है ना। अगर कोई खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा कर दे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके भविष्य के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई आप जो हो आप रहने ही दो। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसा वाकई में हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम में हुई है, बल्कि ये चीज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में। उस पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस समय अपनी शायद पूरी जो उसकी हिस्ट्री रही है उसके सबसे बड़े टर्मोइल से गुजर रहा है, अगर हम फिक्सिंग वाले स्कैंडल्स को हटा दें तो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे शर्मनाक बात तो यही है कि पिछले करीब 3 वर्ल्ड कप से ये लोग सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। 2011 के सेमीफाइनल में ये लोग खेले थे, जब पंजाब में इनका मैच हुआ था मोहाली में इंडिया के साथ में, और ये लोग हारे थे। उसके बाद अगर हम बात करें 2015, 2019, 2023, 3 वर्ल्ड कप गुजर चुके हैं, ये किसी वर्ल्ड कप के फाइनल तो छोड़िए सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। ऐसे में आज की तारीख में प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर बहुत बात हो रही है, और ऐसे में अब हारिस राव का पूरा इंसिडेंट निकलकर सामने आया है, और वो भी टीम के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ही सामने आकर इस बात को रख रहा है कि यार हमने तो उस बंदे को बनाने की कोशिश करी लेकिन वो खेलने को तैयार ही नहीं है। आने वाले समय में बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसमें हारिस राव खेलते हुए नजर आएंगे, बढ़िया तरीके से पैसा भी छापेंगे, सब चीजें होंगी। लेकिन देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने से बंदे ने मना कर दिया है। अब जब प्लेयर्स का कमिटमेंट कुछ इस तरह का रहता है ना, तब आप एक बार खुद जरा सोच के देखिए कि आप कैसे परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो उनसे। जब खिलाड़ी सोच के ही बैठा हुआ है कि नहीं मुझे तो बस 4 ओवर फेंकने हैं और उन 4 ओवर फेंकने के मैं दवा के पैसे कमाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब खिलाड़ियों का माइंडसेट ऐसा रहता है ना, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहाब रियाज की जानिब से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उस भाई साहब का कहना है कि हमने हारिस राव को सिलेक्ट किया था क्योंकि वो सेंट्रल क्रिकेट टीम के हिस्सा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन के बारे में बात करी गई कि नहीं भैया आपको हम टीम में कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाब रियाज ने हारिस राव ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खेल सकता टेस्ट मैच। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हेक्टिक लोड लेने के लिए तैयार नहीं। लोड की अगर हम बात करें तो हारिस राव का जो वर्ल्ड कप में प्रदर्शन रहा है वो भी माशाल्लाह रहा है। 500 से ज्यादा रन भाई साहब ने खाए हैं, 16 के करीब छक्के इन्होंने खाए हैं। तो 150 की स्पीड से जो बॉलर बॉलिंग फेंकता है उसकी इतनी बुरी पिटाई पहली बार ही किसी वर्ल्ड कप में हुई है। तो जाहिर सी बात है हारिस राव इसके कारण भी काफी ज्यादा खौफ में होंगे। ये खौफ की शुरुआत उनकी हुई थी विराट कोहली के उस छक्के से, जो कि विराट कोहली ने इनको एमसीसी मारा था। उसके बाद से ही ये गेंदबाज बेपटरी हो चुका है और ये जानता है कि ये लंबे ओवर के लिए बचा नहीं, इसीलिए अपनी बॉडी को बचा रहा है और अपने आप को तैयार कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टी20 के लिए। मतलब अब तो ये वनडे का भी बॉलर नहीं बचा ऐसा लग रहा है। 10 से 12 ओवर कैसे फेंकवाएंगे पाकिस्तान वाले ही समझ से परे। अच्छा, इसके अलावा एक इतिहास की बात और ये निकल कर आती है कि मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर रहे थे, मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे थे, वो पाकिस्तान के पहले से क्रिकेटर रहे थे जिन्होंने टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया था, ये बोलते हुए कि मेरी बॉडी इसके लिए तैयार नहीं है। और तभी ये चीज कही गई थी। पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर्स ने जो कि वरिष्ठ क्रिकेटर रहे हैं, उन सब ने तब भी इस बात को लेकर कहा था कि भैया आने वाले समय में और भी कई सारे क्रिकेटर्स ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी ही बातें करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। मोहम्मद आमिर ने तब बात करी। सबसे हैरान कर देने वाली बात, खुद वहाब रियाज ने भी ये बात कही है। खुद वहाब रियाज ने जब ये बात कही थी, मोहम्मद आमिर ने जब ये बात कही थी, उसके बाद इन दोनों ही प्लेयर्स का टीम में सिलेक्शन हुआ ही नहीं। आपको याद ही होगा 2015 में वहाब रियाज ने शेन वॉटसन के अगेंस्ट में जो स्पेल डाला था उसकी आज तक तारीफें होती हैं, लेकिन फिर ये टीम में दिखाई ही नहीं दी। मोहम्मद आमिर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन हारिस राव को बढ़िया ऑप्शन दिया गया। हारिस राव के लिए टीम सिलेक्टर ने कहा कि भैया हम आपके फिजियो से बात कर चुके हैं, फिजियो का कहना है कि अगर आप 10 से 12 ओवर डालते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाब रियाज ने उसके बावजूद भी खेलने से मना कर दिया, साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा। इंटेंशन क्लियर है ना, बंदा देश के लिए नहीं खेल रहा, बंदा सिर्फ पैसे के लिए खेल रहा है। बंदा जानता है कि मैं एक पेस बॉलर हूं, ज्यादा लंबे समय तक खेल नहीं सकता हूं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो शायद सिर्फ और सिर्फ मुझे छोटे ओवर वाले क्रिकेट ही खेलने चाहिए और कुछ भी नहीं।
शाहिन शाह अफरीदी भी टीम में शामिल है, वसीम जूनियर भी टीम में शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि पेस बॉलर्स वहां पे जा नहीं रहे, जा रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि हारिस राउफ जैसा नाम, जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में काफी बड़ा नाम बना चुका है, वो अगर वहां खेलने नहीं जाएगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या सोचना है इस बारे में। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।